नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हाल ही में स्वीकार किया कि 26/11 मुंबई हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन उस समय अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भारत ने कदम पीछे खींच लिए। चिदंबरम ने कहा, रिटेलिएशन का विचार मेरे मन में था, मैंने इसे प्रधानमंत्री और अधिकारियों के साथ साझा किया, लेकिन उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस भारत आईं और हमें कहा गया कि युद्ध मत शुरू कीजिए। यानी दुनिया की बड़ी शक्तियों ने उस समय भारत को संयम बरतने की सलाह दी। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वैश्विक राजनीति और सामरिक दबाव की वजह से भारत अपनी संप्रभु सुरक्षा नीति से समझौता करता रहा? 26/11 हमले के बाद पूरी दुनिया स्तब्ध थी। अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई करने की अपील तो की, लेकिन किसी ने भी भारत को खुलकर सैन्य जवाब देने का समर्थन नहीं किया। दरअसल उस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का फोकस था परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान को स्थिर रखना और दक्षिण एशिया में बड़ा युद्ध टालना। इसलिए भारत को कूटनीतिक रास्ता चुनने की सलाह दी गई। लेकिन 26/11 के बाद हालात बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद पर सख्त नीति अपनाई है और दुनिया के सामने यह संदेश दिया है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही भारत का रास्ता है। 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया। और हालिया ऑपरेशन सिंदूर। आज भारत का रुख साफ है, अगर पाकिस्तान या कोई और देश आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो जवाब सीधा और कड़ा होगा। वैश्विक मंचों पर भी भारत ने लगातार यह मुद्दा उठाया है कि आतंकवाद अब सिर्फ क्षेत्रीय समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। संयुक्त राष्ट्र, G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर मोदी सरकार ने बार बार कहा है कि आतंकवाद और उसके समर्थन को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिदंबरम के बयान ने भारत की अतीत की नीति पर सवाल उठाए, जिसे बदलना नए भारत के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि नया भारत बहुआयामी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चाहे वह डिजिटल, डिफेंस, एक्सपोर्ट या किसी भी क्षेत्र की बात हो, भारत का फुटप्रिंट बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में बहुत से ऐसे देश या लोग होंगे जिन्हें भारत का इस रफ्तार से आगे बढ़ना पसंद नहीं आएगा, और भारत को उन्हें उचित जवाब देना जरूरी होगा, चाहे वो आतंकवाद हो या सामरिक दृष्टि। आज का भारत दुनिया को यह दिखा चुका है कि कूटनीति और संवाद अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, और अगर जरूरत पड़ी तो भारत सीमाओं के पार जाकर भी जवाब देगा। तो दोस्तों, सवाल यह है कि आज के परिवेश में क्या दुनिया अब भी भारत पर दबाव डाल सकती है, या आज का भारत अपने फैसले खुद लेता है और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने में सक्षम है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और खबर के लिए द ग्लोबल आई को सब्सक्राइब जरूर करें।